हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग केबीएस का फर्स्ट पीरियड टेस्ट क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के मदद से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि इसी टाइप का आपका हूबहू भी क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लीजिए आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले, जिससे कि आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है, सैम्पल पेपर लिया है। उस सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए आपको मार्क्स दिया रहेगा 40 मार्क्स के और टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन लिया गया है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड बिकॉज दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड। बताओ ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉफ। तो यहाँ भरना ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब इसी में बताएं कि एनिमल्स और कॉल्ड क्या? सेप्रो से ऑटोट्रॉफ हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन में यहाँ कहता कि हेट्रोट्रोफ क्या होता है? तो हेट्रोट्रोफ जो दूसरे पर डिपेंड होता है, तो ये भी आपका दे सकता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी जो होता है बच्चों, वो होता है लीवर। क्या आंसर देना है? लीवर। बस समझ में आ गई। द मटेरियल विच डोंट अलाउ टू द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड। क्या बोलिएगा? एक ऐसा मटेरियल जिससे हीट अलाउ नहीं करता, हीट नहीं पास होने देता होगा, उसको क्या बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इंसुलेटर, है ना? इंसुलेटर, है ना? इंसुलेटर बोलेंगे। चलिए, उसके बाद है 4th नंबर, चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर आर कॉल्ड। कौन चेंज? केमिकल चेंज। जब नया सब्सटेंस बनता है ना बाबू, तो क्या उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और इसी में आपको फिजिकल चेंज, जिसमें नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, उसी तरह पूछ सकता है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद सिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ फाइबर। किस टाइप का फाइबर है? तो देखो सिल्क जो होता है वो नेचर से मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है मैच द फॉलोइंग से भी क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपको इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा। कसकट्टा को क्या बोलते हैं? पैरासाइट में मिला देना। लेमन जूस एक तरह से आपका एसिड है। प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है? टूट के एमिनो एसिड में मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है बाबू, और कॉपर क्या हो गया? कंडक्टर कहलाएगा। तो इस तरह के आपको मैच करके देना है आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद ट्रू फॉल्स भी दे सकता है। ट्रू फॉल्स भी आपको क्वेश्चन आ सकती है, राइट? ट्रू और फॉल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ए रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत है ना? जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है ना, इसलिए गलत हो गया। द गॉल ब्लैडर टेम्पोररी स्टोर बाइल, सही है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल स्टोर होता है। ठीक है, ग्लास इज ए कंडक्टर ऑफ हीट। क्या ग्लास कंडक्टर होता है हीट का? तो बोलेंगे आपका सही है, गलत है। तो ग्लास इज ए कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। क्या दे देंगे? फॉल्स हो जाएगा, कंडक्टर नहीं होता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। देखिए यहाँ एसिड क्या होता है? एसिड जो होता है बच्चा ब्लू को रेड करता है, यहाँ रेड को ब्लू दिया हुआ है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कटिंग ए लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेज इज कॉल्ड केमिकल फिजिकल चेंज, सही है। क्योंकि अगर वुड को काटोगे तो वुड ही न मिलेगा, वुड का ही पार्ट मिलेगा, इसलिए ये फिजिकल चेंज हो गया। और यहीं पर कटिंग ऑफ पेपर भी क्या कहता है? फिजिकल चेंज। इस तरह बच्चों इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। द प्लांट दैट ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। एक ऐसा प्लांट जो ट्रैप करता है और फीड ऑन इंसेक्ट भी खाता है, तो उस तरह के प्लांट को क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट का लक्षण है। पिचर प्लांट ऐसा करता है। उसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देखो शुगर। शुगर को बच्चों
सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, कौन वूल नहीं देगा, ठीक है, इसमें से वूल कौन नहीं देगा, या कैमल, गोट, वुल्ली डॉग, ठीक है, इसमें से गॉट देता है, ये आपका वुल्ली डॉग हो गया सही, ये आपका सही आंसर लगा देना डी। न्यूट्रलाइजेशन इज रिएक्शन बिटवीन, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, टू एसिड के बीच में, टू बेस के बीच में, वन एसिड एंड वन बेस के, वन एसिड एंड वन न्यूट्रल नहीं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करेगा ना तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो सी से ही लगाना, ठीक है। डिफिनेशन भी दे सकता है, देखो उसके बाद पांचवा है द डिवाइस डेट यूज टू मेजर द कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं बाबू थर्मोमीटर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डिफाइन करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, फिजिकल चेंज किसे कहे, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्या बोलेंगे, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, उसको क्या फिजिकल चेंज कहेंगे। कंडक्टर कहेंगे, कंडक्टर के सच सब्सटेंस डेड सब्सटेंस विच अलाउ द हीट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर। सेप्रोट्रॉप किसे कहते हैं, बोलेंगे टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच इच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डीके मटेरियल्स पे जो डिपेंड रहता है उसको सेप्रोट्रॉप कहते हैं। सड़े गले चीज़ों को जो खाता है बच्चों वो देना आंसर। नेचुरल फाइबर को जो नेचर से मिलेगा, सच अ फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। इंडिकेटर बोलेंगे, इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस के बीच में जो आइडेंटिफाई करेगा उसको इंडिकेटर कहते हैं। तो इस तरह के डिफिनेशन आप जरूर याद कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस, ये भी एक तरह डिफिनेशन की तरह ही है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इन द प्रेजेंट ऑफ क्या, CO2 प्लस वाटर, है ना, और प्लस में क्या लिखना, क्लोरोफिल, है ना, एंड सनलाइट, इतना लिख देना, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों कि वाई कैलामन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन विथ एंट बैट, जब आप पे चींटी आपको काटेगा तो कैलामाइन का सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं, तो देखिए एंट जब काटेगा तो आपके अंदर में क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। बोलेंगे कि क्या होता है, बोलेंगे एंट बाइट्स कंटेन एसिड विच इंड्यूस आवर बॉडी और देन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी यूज बेस सच एज कैलामाइन सोल्यूशन। कैलामाइन सोल्यूशन बेस होता है बच्चों, तो जब एसिड और बेस मिलेगा ना तो क्या न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, तो उसको हमको जहर जो होगा एंट का बैट्स का जो लहर होगा वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे जाएगा आपको कि व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लेमन जूस बबल्स आर फॉर्म्ड विथ इवोल्यूशन ऑफ गैस विच टाइप ऑफ रिएक्शन दिस एक्सप्लेन। देखिए व्हेन बेकिंग सोडा को जब मिक्स करेंगे लेमन जूस के साथ, अब बेकिंग सोडा क्या होता है, फार्मूला NaHCO3 होता है, इसको याद करना नहीं है। और बच्चों क्या होता है, लेमन जूस इसके में एसिड होता है। तो देखो जब कहता है कि मेटल का, इसको जब हम बेकिंग सोडा के एसिड से रिएक्शन करेंगे ना तो बच्चों साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, यही आपको बबल बनता है, ठीक है, फॉर्म देता था, और यही इवोल्यूशन गैस बनता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा। तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस, तो इसको रिएक्शन किस टाइप के बोलेंगे, बेसिकली ये तो नया सब्सटेंस बोल रहा है तो केमिकल रिएक्शन कहेंगे ही। ये आपको किस टाइप का रिएक्शन बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह एक्सप्लेन करना, इस तरह बता देना है आपको, रिएक्शन दिखा के, रिएक्शन नहीं देखा होगा तो वर्ड प्रॉब्लम आपको देना होगा, वर्ड प्रॉब्लम में लिखना। उसके बाद है राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। बताओ न्यूट्रिशन सिमिलरिटी में क्या लिखोगे, एक सिमिलरिटी लिखना है, सिमिलरिटी में क्या लिखोगे बताओ, न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, ठीक है। तो दोनों में क्या करता है, दोनों में से क्या होता है, फूड को न्यूट्रिट करता है, ठीक है, इंजेस्ट करता है, दोनों इंजेस्ट करता है ना, ठीक है। तो फूड का इंजेस्ट का ट्रैप करके वो करता है, जो बोलेंगे इसको ट्रैप करता है अमीबा फूड को, और न्यूट्रिशन करता है। और ह्यूमन क्या करता है, इनगल्फ करता है, इनगल्फ मतलब भोजन को लेता है सॉलिड के रूप में,
ठीक है। उसका डिफरेंस ये है कि वह एक सेल है, एक सेल होता है, यूनिक सेल होता है, ठीक है। अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, जबकि ह्यूमन क्या होता है, मल्टी सेलुलर। ऐसे भी आप डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद क्या है आपका, ये भी दे सकता है क्योंकि हीट से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। तो हीट में आपको क्या करना है, व्हाट आर द वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो 3 गो होता है, कौन सा बताओ। कंडक्शन लिख देना, कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और रेडिएशन हो गया, ठीक है। और सबका बच्चों क्या करना है, डिफिनेशन लिख देना, ठीक है। इसमें क्या होता है, विदाउट मटेरियल के टेबल, तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पार्टिकल चले जाते हैं, पार्टिकल का ट्रांसफ़र होता है, इसमें बिना मीडियम के भी ट्रांसफ़र होता है। इस तरह बता देना आप, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी दे देना बच्चों, जैसे इस मेटल कंडक्टर में होता है, इसे वाटर को गर्म करेंगे तो ये होगा, और रेडिएशन सन का लाइट हो गया, इस तरह के दे देना है। और एक लास्ट में आपको क्या करना है, ड्रॉ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क बॉल का लाइफ साइकिल कैसे, तो देखो सिंपल ऐसे बना लेना आप। पहले देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्स है और कैटरपिलर है, एडल्ट सिल्क मोथ है, पुपा है, कोकन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक से आपको क्या हो गया, एक से जब ये खाएगा पत्ते को, कैटरपिलर को, एक क्या हो गया, एक कैटरपिलर बनेगा, ठीक है। कैटरपिलर के बाद यहाँ पे इस तरह के देना है, ऐसे ही डिजाइन बना लेना। फिगर नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं, कॉकून बना लेना। कॉकून के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद प्यूपा हो जाएगा, और उसके बाद अडल्ट सिल्क वॉथ बनेगा। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे एक्स का ये एक देगा, अंडा देगा, उसके बाद इसी तरह इसके पत्ते पे और ये कैटरपिलर फिर बन जाएगा। तो इस तरह लाइफ साइकिल आपको फिगर बनाना है। तो आई होप आप सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इस सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट भी हैं। और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए, और जो भी एग्ज़ाम होती है आपके स्कूल का, उसका पेपर का सॉल्यूशन हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल पे रेगुलर कोर्स भी किया जाता है मैथ और साइंस का, NCERT बुक से। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।